की राजनीति में 1952 के बाद से ही सत्ता को लेकर खींचतान और शक्ति परीक्षण का दौर देखने को मिला। राजस्थान निर्माण के साथ ही सत्ता को लेकर कांग्रेस नेताओं में मतभेद दिखे। हीरालाल शास्त्री और जय नारायण व्यास के आमने सामने थे। पहली बीजेपी की सरकार के दौरान भी भैरव सिंह शेखावत को सीएम पद से हटाने का सियासी षड्यंत्र रचा गया, लेकिन दौर बीतता गया, फिर भी आज भी कुर्सी की जंग नजर आ ही जाती है। सरकारों की सरकार की बर्खास्तगी और राष्ट्रपति शासन का दौर भी राजस्थान ने देखा है। चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। सत्ता सुख की खातिर राजनीतिक दलों के नेताओं में मनमुटाव और शक्ति परीक्षण का दौर कोई नया नहीं है। आपातकाल के बाद हुए आम चुनाव से पहले राज्य में कांग्रेस की सरकार ही बनी। इस दौरान भी कुछ मौकों पर कांग्रेस को दूसरे दलों में तोड़फोड़ कर सरकार बनानी पड़ी। कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर संघर्ष का दौर पहली विधानसभा के गठन से ही शुरू हो गया था। साल 1977 की जनता लहर के पहले लगातार सत्ता पर काबिज रहने के कारण कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह की स्थितियां पैदा हुई। पहली विधानसभा का गठन 1952 में हुआ। कांग्रेस के अंतरिम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री भी राजनीतिक खींचतान के किस खेल से अछूते नहीं रहे। राजस्थान निर्माण के साथ ही सत्ता को लेकर कांग्रेस नेताओं के बीच तीखे मतभेद पैदा हो गए थे। एक खेमा तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोकुल भाई भट्ट और मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री का था, तो वही दूसरा गुट जय नारायण व्यास और माणिक्य लाल वर्मा का था। दोनों गुटों की खींचतान बढ़ गई और नतीजा ये रहा कि 11 जून 1949 को प्रदेश कांग्रेस ने शास्त्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया। आखिरकार 5 जनवरी 1951 को हीरालाल शास्त्री को अपना पद छोड़ना पड़ा। केंद्र ने आईसीएस अधिकारी सीएस वेंकटाचारी को मुख्यमंत्री बना दिया। बाद में जय नारायण व्यास के नेतृत्व में मंत्रिमंडल बना। पहली विधानसभा के चुनाव के बाद टीकाराम पालीवाल ने 3 मार्च 1952 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि कांग्रेस का मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास को बनना था, पर वह 2 जगह से चुनाव लड़कर भी पराजित हो चुके थे। व्यास के लिए एक सीट खाली कराई गई और पालीवाल को 7 महीने के बाद ही कुर्सी छोड़नी पड़ी। लेकिन जय नारायण व्यास का रास्ता भी कांटों भरा ही था। टीकाराम पालीवाल यूं तो व्यास मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री से उनकी पटरी कभी बैठी नहीं। टीकाराम पालीवाल, नाथूराम मिर्धा और राम किशोर व्यास ने मुख्यमंत्री से मतभेदों के चलते मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि पहली बार मुख्यमंत्री बनने पर आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहे जाने वाले मोहनलाल सुखाड़िया को अपनी पार्टी में सत्ता के लिए शक्ति परीक्षण का सामना करना पड़ा था। यह उस समय देश भर में नेता पद के लिए संभवतः पहला मुकाबला था। जय नारायण व्यास उपचुनाव जीतकर मुख्यमंत्री तो बन गए, पर माणिक्य लाल वर्मा के नेतृत्व में मोहनलाल सुखाड़िया, कुंभाराम आर्य और मथुरा दास माथुर सरीखे नेताओं ने व्यास के खिलाफ बगावत कर दी थी। बाद में कांग्रेस आलाकमान ने जय नारायण व्यास को बहुमत साबित करने के निर्देश दिए। इसमें परिणाम भारी रहा युवा नेता मोहनलाल सुखाड़िया का। मोहनलाल सुखाड़िया को भी मुख्यमंत्री बनने के बाद संकटों का सामना करना पड़ा। अजमेर राज्य के विलय के बाद जय नारायण व्यास और कांग्रेस के अन्य असंतुष्ट नेताओं ने अजमेर राज्य के मुख्यमंत्री रहे हरिभाऊ उपाध्याय को नेता पद के लिए आगे कर दिया था। विधायकों के बीच इसे लेकर गुटबाजी भी हो गई, मगर ऐन मौके पर हरिभाऊ उपाध्याय ने मुकाबला करने से मना कर दिया और मोहनलाल सुखाड़िया संकट से उबर गए। इसके बाद दूसरी विधानसभा का 1957 से लेकर 1962 तक का कार्यकाल सुखाड़िया के लिए निष्कंटक रहा। तीसरी विधानसभा में भी सुखाड़िया कांग्रेस विधायक दल के सर्वसम्मत नेता चुने गए, पर चौथे आम चुनाव से पहले ही दिसंबर 1966 में कुंभाराम आर्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मुकाबले में राम किशोर व्यास से पराजित हो गए। इसके बाद कुंभाराम आर्य से 5 नेताओं ने न केवल सुखाड़िया मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया,
बल्कि कांग्रेस से भी संबंध विच्छेद कर लिए। चौथा आम चुनाव सचमुच कांग्रेस और सुखाड़िया के लिए संकट वाला रहा। इस चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला। सुखाड़िया के मुकाबले संयुक्त प्रतिपक्ष ने भी सत्ता पर काबिज होने का दावा किया, जौहरी बाजार केस गोलीकांड के रूप में। और ऐसे माहौल में सुखाड़िया ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। राज्य में 44 दिन के राष्ट्रपति शासन के बाद प्रतिपक्ष के विधायकों को तोड़कर सुखाड़िया अपनी सरकार बनाने में सफल हो गए। जुलाई 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के टेढ़ी नजर होने पर सुखाड़िया को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। यहीं से मोहनलाल सुखाड़िया का राजनीतिक वनवास का दौर शुरू हो गया। आगे चलकर वे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल बनाए गए, लेकिन वह फिर से मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। सुखाड़िया के उत्तराधिकारी बनाए गए बरकतुल्लाह खान 5वीं विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के फिर बहुमत में आने पर मुख्यमंत्री बने। बरकतुल्लाह खान को अपने कार्यकाल में राज्य कर्मचारियों के आंदोलन का सामना करना पड़ा। कार्यकाल पूरा होने के पहले ही बरकतुल्लाह खान का निधन हो गया। उनके निधन के बाद विधायक दल की बैठक में रामनिवास मिर्धा और हरिदेव जोशी के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी की जंग शुरू हो गई। जोशी मुकाबला जीते, सीएम पद की कुर्सी पर बैठे और 1977 तक कुर्सी पर बने रहे। इसके बाद केंद्र में आई मोरारजी देसाई सरकार ने जोशी सरकार को बर्खास्त कर दिया और आगे चलकर हरिदेव जोशी फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। गैर कांग्रेसी सरकार के दौरान मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत को भी अंतर्कलह झेलनी पड़ी। जब शेखावत इलाज कराने विदेश गए थे तब उनके खिलाफ बगावत खड़ी हो गई। उन्हें बीच में ही वापस स्वदेश आना पड़ा और कुर्सी बचानी पड़ी। सरकारों की बर्खास्तगी, राष्ट्रपति शासन और मध्य अवधि चुनाव। राजस्थान में 3 बार निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आई। पहली विधानसभा के गठन के बाद सरकार बर्खास्त करने की पहली कार्रवाई हरिदेव जोशी के मुख्यमंत्री काल में हुई। तब आपातकाल की जातियों से परेशान लोगों ने 1977 में केंद्र में जनता पार्टी को चुना था और 29 अप्रैल 1970 को केंद्र ने हरिदेव जोशी की सरकार को बर्खास्त कर विधानसभा भंग करने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। उस समय कांग्रेस सरकार का 5 साल का कार्यकाल भी पूरा हो गया था। विधानसभा के चुनाव होने और नई सरकार के अस्तित्व में आने के साथ 21 जून 1977 तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन जारी रहा। केंद्र में आए बदलाव के साथ ही सरकार ने शेखावत के नेतृत्व में जनवरी 1980 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव के बाद केंद्र में फिर से कांग्रेस सरकार बनी। 16 फरवरी 1980 को शेखावत सरकार को बर्खास्त कर विधानसभा भंग कर दी गई। छठी विधानसभा के भंग होने पर पहली बार राज्य विधानसभा के लिए मध्य अवधि चुनाव कराए गए। साल 1990 में हुए विधानसभा चुनाव में भैरव सिंह शेखावत पूर्व मुख्यमंत्री बन गए। अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। बाबरी ढांचा ढह जाने के बाद राज्य में कई स्थानों पर सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हुई। केंद्र की कांग्रेसी सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। बाद में दूसरी बार 1993 में मध्यावधि चुनाव कराए गए। यह जरूर है कि राजस्थान में यूपी और बिहार की तरह या फिर तमिलनाडु और महाराष्ट्र की तरह राजनीति नहीं होती है। राजनीतिक सौहार्द हमेशा से यहाँ की पहचान रही है। भले ही दलगत विचारधाराएं आपस में कितना ही टकराव पैदा करे, सत्ता का संघर्ष राजस्थान की सियासी माटी की 1952 से लेकर आज तक पहचान रही है। फास्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।